त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तगणों पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। बोलो हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास महत्तम का 6वां अध्याय, चिरंजीवी होने वाले शिव भक्त की कथा। आप सभी भक्तगण अपनों के जीवन के मंगल कामना के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। दशारण देश के राजा ब्रजबाहु की सुमति नामक रानी जब गर्भवती हुई तो अन्य रानियों ने सौतिया डाह के कारण उसे विष दे दिया। विष के प्रभाव से रानी और गर्भस्थ शिशु का शरीर घावों से भर गया। शिशु के जन्म के बाद भी उसका सारा शरीर पीप से भरा हुआ था। अन्य रानियों के सलाह पर राजा ने रानी सुमति को वन में छुड़वा दिया। वन में रानी बड़े ही कातर भाव से भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगी। फलस्वरूप भगवान आशुतोष शिव योगी के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने सुमति को महामृत्युंजय मंत्र का जप करने को कहा और बच्चे के शरीर पर लगाने के लिए भस्म दी। शिव योगी ने बच्चे का नाम भद्रायु रखा। रानी व बड़े होकर भद्रायु दोनों महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। उधर राजा ब्रजबाहु का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। एक दिन भद्रायु के मंत्र जप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी पुनः प्रकट हो गए और उन्होंने उसे एक तलवार व शंख दिया और 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। भद्रायु ने अपने पिता के शत्रुओं को मारकर राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और मंत्र जप के प्रभाव से सुख शांति पूर्वक राज्य करते हुए अंत में वह शिव धाम को प्राप्त हो गया। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की शरण में आने पर वे सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान त्र्यंबक के समान दयालु और सरलता से प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं। उनका मंत्र भी वैसा ही है। इसी संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है प्रभु? भगवान शिव जी बोले, सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुपुत्र की आयु लंबी होगी परंतु वह तुम्हें सारे जीवन दुख देता रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन के दुख से कुछ दिनों का सुख ही अच्छा है। ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और उसकी आयु के विषय में सोचकर दुखी भी होते थे। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बड़ा होता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा, बालक की आयु की वृद्धि के विषय में किसी संत से पूछना चाहिए। ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले, यदि इस बालक को किसी सिद्धि महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसे सिद्धि महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी को संतो सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलवाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं एक कुटिया बनाकर बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े
उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह बालक का नित्य का नियम था। वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इसी प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोगवश वहां पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को साष्टांग प्रणाम किया। सभी 7 ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए, यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता के आंखों में आंसू आ गए। वह उन ऋषियों से बोले, महाराज, आप सभी ने इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है। सप्तऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपको कैसे मालूम है कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही बची है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सारे सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उस ब्राह्मण से कहा, यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दो। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सके तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण ने अपने हृदय कठोर करके अपने प्रिय बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। उस समय ब्रह्मा जी अपने लेखन कार्य में व्यस्त थे। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा, अब अपनी बला टली, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। यदि अब उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को यहाँ मेरे पास क्यों लाए हो? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कुछ देर विचार किया। उन्होंने सोचा, अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा, आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अब अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम कर लिया। अब भगवान शिव तो अपने ध्यान मुद्रा में होने वाले थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने कह दिया, चिरंजीवी भव। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी ने सारा भार भगवान भोलेनाथ शंकर पर दे दिया था। अब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को हंसते देखा तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, यह काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले,
यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आपके ही शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक पधारें। ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर चले गए। भगवान शिव उस बालक से बोले, पुत्र तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो शिवलिंग है तुम उसके समीप बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पाश में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज घबराकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। भगवान शिव जी बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आपका ही चलेगा, लेकिन प्रभु मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज, 4,32,000 वर्ष एक कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,99,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे में 71 युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्ष की आयु मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती क्या है? यह बालक तो अमर हो गया। यह कहकर यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, वह बालक आगे चलकर मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडे ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत होने वाले प्रलय में नाश नहीं होता। मार्कंडे ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बालपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। इसीलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है और इन्हीं मार्कंडे ऋषि के कारण महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, जय हो महाकाल, हर हर बम बम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, चूंकि आज शुक्रवार है तो इस कथा को पूर्ण करने के लिए अब आप श्रवण करेंगे भगवान शिव और माता लक्ष्मी की बड़ी ही अद्भुत कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले,
नारद जी, वैसे तो मुझे भक्ति के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। अब देखिए, नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्वपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गईं। माता पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? हे प्रभु, आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबसे प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को न भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। देवी लक्ष्मी ने उत्तम स्थान निश्चित करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इसी तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष का घोर आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। देवी लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ है वह समाप्त हो जाए। प्रिय भक्तगणों, अब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूपा में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरपूर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। हे देवी, मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थयम एवं सर्वदेवम मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है।
बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार भगवान शंकर ने महादेवी माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय हो माता पार्वती, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह क्रोधित हो जाती थी और कहती थी कि सुबह सबसे पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बातों को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। अब देखिए, ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया और उस ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि भोजन कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। अब क्या था, दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। इसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी, हे ब्राह्मण, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे,
तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। क्षरमाला वनमाला गरुड़माला धारी, प्रभु गरुड़माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। कर मध्ये कुशमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।